जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के मतदाताओं की क्या राय है? आज हमारे रिपोर्टर ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के मतदाताओं से उनकी राय जानी। मतदाताओं का क्या कहना है, आप भी देखें। हम इस समय हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार चुनाव का माहौल क्या है? माहौल का काम कांग्रेस का है सारा। कांग्रेस जीतेगी क्यों नहीं? इनके जुमलों से जो है सब परेशान हो गए। नरेंद्र मोदी इतने जुमले फेंकता है, अब वो अमित शाह इतने जुमले फेंकता है, उससे पब्लिक जो है जान गई इनको कि ये तो जुमले ही करेंगे। जैसे वो 2 रुपये आते हैं ना, वैसे नाटक करते हैं। ये तो पब्लिक समझ गई। आज इकट्ठे वाले खूब हो जाओ इनकी मीटिंगों में, लेकिन वो मीटिंगें इकट्ठे करने वाले तो जो है वो लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा करके लाते हैं। बाकी उनके साथ बहुमत है नहीं। अब लोगों का मानस बदल चुका है, कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं सर, इस बार जयपुर जो ग्रामीण लोकसभा सीट है, यहाँ से 2 है। हाँ, 2 है और दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तो कौन बाजी मारेगा सर? खिलाड़ी सेकंड नंबर का मारेगा कांग्रेस वाला जी। क्या है इसके साथ तो और वोट जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, जो जुड़े हैं वो तो है ही। खिलाड़ी को इसलिए लिया गया है कि खिलाड़ी के सामने खिलाड़ी को रोका जाए, ताकि वो खिलाड़ियों से जो वोट लेना चाहता था वो खिलाड़ियों के वोट डिवाइड हो जाए। इसलिए जो है उन दोनों के वोट तो बटेंगे। आज तक राज्यवर्धन सिंह ने जो है खिलाड़ियों का टटोड़ा है ज्यादातर। हम जैसे बुजुर्गों को नहीं टटोड़ा कभी भी उसने। तो खिलाड़ियों को जब टटोड़ा है तो उनमें से वोट तोड़ने जरूरी है, तो उनमें से वोट तोड़ने के लिए खिलाड़ी को लगाया कांग्रेस ने। तो सर, कांग्रेस की सरकार आए तो आपको क्या फायदा होने वाला? फायदा कम से कम देश का मोरल तो ढंग से होगा। नहीं ये रोजाना जुमला फेंकते हैं, ये रोज जुमले फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, वो तो कम से कम बंद हो। आज आम आदमी का आचरण इन्होंने बदल दिया। जो जिस आदमी की जो भावनाएं थी उनको सबको बदल दिया। आज इन्होंने बाप को बेटे से लड़ा दिया, आदमी को लुगाई से लड़ा दिया, बहनों में सब में लड़ाई करवा दी। इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं। आप आज पर भी आप पर विश्वास नहीं कर सकता। आज के 4 साल पहले विश्वास कर सकता था, लेकिन आज नहीं कर सकता मैं। ऐसी स्थितियां कर दी। आप बैंक से लेन देन करवा रहे हो और कोई रोज अखबारों में पढ़ते हैं उसके पैसे निकलवा दिए, उसके पैसे निकलवा दिए, उसके पैसे निकलवा दिए। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी में नोट तो इन्होंने बदल दिए अपने नोट तो इन्होंने पहले ही बदल दिए। और जो है दुनिया को चूते बना दिया इन्होंने। अब चुनाव काहे से लड़ लिया इन्होंने? नोट बदल के तो लड़ लिया इन्होंने चुनाव। और आज भी वही स्थिति है। सबसे ज्यादा पैसा जो मिलेगा तो बीजेपी के पास मिलेगा, और के पास नहीं मिलेगा। कहाँ से आ गया? इन्होंने पैदा किया है क्या कोई? बड़ी बड़ी पार्टियों से और उनसे लूट के पैसा ले लिया इन्होंने, इकट्ठा कर लिया। इसलिए उसके प्रति विश्वास नहीं है। विश्वास उठ चुका पब्लिक का। भले ही इनकी मीटिंगों में आ जाए लोग जबरदस्ती, एमएलए के तेरे को टिकट लेना है, तेरे को चुनाव लड़ना है, तू 8 एमएलए का लिया हो, एक जना इकट्ठा कर ले, और वो अपने हाथ में लगा करके इकट्ठा करके लाते हैं। जो ये लोकसभा क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण में, यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। तो पीछे बीजेपी की सरकार थी, केंद्र सरकार, अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, अब राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार आ गई है। तो पानी की समस्या को पहले भी बीजेपी कह रही थी बिशलपुर का पानी आएगा, अब कांग्रेस की सरकार कह रही बिशलपुर का पानी आएगा। कांग्रेस सरकार को 100 दिन हो गए हैं। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये जब हमारे यहाँ एमएलए साहब जीते थे और मंत्री बने थे ना, तो जब चुनाव लड़े उससे पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ जो पानी की समस्या है वो सर्वप्रथम काम में ली जाएगी, और ये जो है काड़क बांध यमुना नदी से जोड़ने की हर संभव कोशिश की जाएगी। और उस पे उन्होंने शोध भी करवा रहे हैं। जगह जगह जो है उनको चिन्ह बना रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पानी लाना है और ये कैसे काड़क में पानी पहुँचाना है। और जगह जगह इन्होंने पहले जब एमएलए थे तब भी हैंडपंप वगैरह, ये यहाँ भी 2 ट्यूबवेल करवाए, गाँव में 1-1 ट्यूबवेल करवाया और पानी की समस्या से निजात दिलवाई। अब भी हमें जो है हमारे यहाँ जो मंत्री बनाए उनसे ये उम्मीद है कि पानी की और सड़कों की व्यवस्था के लिए वो हमेशा तत्पर है। जब भी हम उनके लिए काम के लिए जाते हैं तो वो जो है सबसे सर्वप्रथम जहाँ रोड नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, उनको प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण पानी की समस्या है, बिल्कुल है। लेकिन जो पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट थी, हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट थी, 3600 करोड़ का बजट इन्होंने तैयार किया था, जो डीपीआर इन्होंने तैयार की थी। केवल राजस्थान हरियाणा गवर्नमेंट को बनाना ही तो था सेंट्रल को, तो वही यमुना का पानी हरियाणा तक तो आ रहा है, उसको लाने में क्या दिक्कत थी? जो गवर्नमेंट का डीपीआर बना था उसी को लागू नहीं करते। सेंट्रल में गवर्नमेंट है, राजस्थान में गवर्नमेंट है, इनकी खुद की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो उसी को नहीं कर पाए। और हम तो ये करें कर्ज माफी वगैरह, ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट है? हमसे तो पैसे और ले लो बोले। अगर नदियों से नदी जोड़ दो सारा किसान, क्या जयपुर ग्रामीण है क्या पूरे राजस्थान का, ये सब जगह सुखी हो जाए। ये कर्ज माफी है, पेंशन है, इनसे करने क्या? एक अटल बिहारी जी जो नदियों के लिए कुछ किया था, बाकी मोदी जी को लेना है देना दो, मोदी जी को फेंकने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर किसानों का भलाई चाहते
तो नदियों को जोड़ लेते। और सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, हरियाणा में गवर्नमेंट थी, राजस्थान में गवर्नमेंट थी, क्या दिक्कत आ रही थी उनको? अगर करना ही चाहते तो बीजेपी गवर्नमेंट की तो ना तो सेंट्रल में ना, अच्छा कभी इनकी इच्छा शक्ति रही नहीं अटल जी के अलावा, और खास तौर से मोदी से तो कोई उम्मीद भी नहीं है कभी। तो हम इस समय पहुंच चुके हैं एक चाय की दुकान पे, चाय बनाने वाले हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, चुनावी माहौल क्या है इस बार? अच्छा, इस बार बढ़िया चल रहा है साहब। जो खुला की ज़्यादा परेशानी, जो खुला 10 पैसा 20 पैसा ले गो बैंक में ले, और खूब सारा एकटा एरिया से अब सारा परेशानी कोड़ देवा खुला सेल्समैन ले जाएगा ना बेटा। पिछली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले वो कहते थे कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? इसका बारे में बढ़िया नहीं है बाहर ये टेप बढ़िया। अच्छा, परेशानी है ना बाहर या खुला की ना की जो खुला को ले अब खुला कोड़ देवा जाओ तो वैसा माना जो बड़ा दुकानदार ले गो फिर छोटा कोड़ दे थोड़ा। बीजेपी सरकार ने विकास करवाया, क्या आप इस चीज से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। विकास नाम की चीज कौन सी हुई है हिंदुस्तान में? सिर्फ यही है, इन्होंने तो सेना के नाम पे कर लिया, राष्ट्रवाद के नाम पे कर लिया, बाकी तो सब हिंदुओं को या मुसलमानों को या सबको लड़ा लिया काम। ये काम भी यही कर रहा है ये। सर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आपके इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में विकास करवाया क्या? ये तो आपके रोज अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं। उसने अपने जो सांसद निधि है वो ही नहीं करवा पाया पूरी, तो विकास कहाँ से आएगा फिर? सिर्फ ये है कि युवाओं में घूमना करना चलना, बस प्रोपेगेंडा को कुछ लेना देना, तो विकास नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों को यदि हमारी सरकार आती है तो हम उनको 72,000 रुपए देंगे साल के, क्या वो दे पाएंगे? इस पर आपका क्या विचार? बिल्कुल दे पाएंगे। पहले भी कांग्रेस ने किया है, वो खान है वो किया है। नहीं तो सर, मोदी जी ने भी पिछली बार ये कहा था मैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो क्या? जैसे अभी बैंकों के लोन का माफ का था, तो मेरा खुद का लोन माफ हुआ है। ये कौन कहते हैं भाई लोन माफ नहीं हुआ? मेरी पासबुक देख लो आप, मेरा लोन माफ हुआ है, मैं सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ आपको लोन माफ का। सर, आपका कितना लोन माफ हुआ कांग्रेस की सरकार आने के बाद? 80,000 रुपए हो चुका। 80,000 तो हो चुका। सर, कौन से बैंक से? ये सहकारी बैंक से। और 1,20,000 उन्होंने ये कहा है कि हमारे अकाउंट नंबर लिया है केसीजी का, तो उसके अंदर से आपका ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, तो 2 लाख होने 2 लाख हो जाएंगे। 80,000 मेरे परिवार में से कम 8 लाख रुपए माफ है पूरे परिवार के। समझ, जो हमारा परिवार 100 आदमियों का समूह है उसमें से 8 लाख रुपए माफ हो चुके, वो अकाउंट में देख लो आप। कैमरामैन सांवरमल पूनिया के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।